नमस्कार, मैं उपलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, भारत देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव सर पर है। आपने देखा होगा कि झारखंड हो या फिर महाराष्ट्र हो या फिर राजस्थान के जो 7 विधानसभा सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है। राजस्थान विधानसभा चुनाव की अगर बात करी जाए, राजस्थान की जो 7 विधानसभा सीटें हैं जहाँ पर विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, और इन 7 सीटों पर जो इसलिए चुनाव हो रहा है कि यहाँ पर जो 7 सीटों पर जो 5 विधानसभा जो सदस्य थे, जो कि 2023 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था जिसमें 5 विधायक चुने गए थे और दो और विधायक थे जिनका निधन हो चुका है, और इसी कारण इन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। और वो उपचुनाव होने की वजह यह है कि वो पाँचों के पाँचों विधायक जो थे वो 2024 लोकसभा चुनाव लड़े और वो लड़ने के बाद में लोकसभा चुनाव जीते, और जीतने के बाद में वो लोकसभा में पहुंच गए, और जिसके चलते इन 7 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, जो उपचुनाव, और 2 विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां पर 2 विधायक कई कारणवश उनका निधन हो गया था। अब उन 7 सीटों की अगर बात करी जाए तो जिसमें राजस्थान की ये 7 सीटें हैं, जिसमें झुंझुनू, दौसा, देवली उनियारा और खीवसर और 84, सलूम्बर और रामगढ़ की जो सीटें हैं। और इसमें से इन 7 विधानसभा सीटों की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर सिर्फ एक भी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी काबिज थी, और इन दूसरी अगर विधानसभा सीटों की अगर बात करी जाए तो एक में आरएलपी थी, और जो 4 सीटें हैं जिसमें कांग्रेस के विधायक बने थे, और एक जो सीट थी जिसमें भारत आदिवासी पार्टी के पास थी। लेकिन इस बार का जो चुनाव हो रहा है, और इस बार जो चुनाव आयोग ने जो तारीखें भी फिक्स कर दी गई है और बहुत ही कम समय बचा है, और 13 नवंबर को इन 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होना है, और 23 नवंबर को यहाँ इसका फाइनली परिणाम आना है। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर 2023 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसके मुकाबले इस बार देखा जाए तो कहीं ना कहीं सलूम्बर और जो 84 जो विधानसभा है वहाँ पर आए दिन सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे न्यूज़ मीडिया में तमाम वो जो सारी बातें निकल कर आ रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी को जन समर्थन ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ पर अगर इन 7 विधानसभा सीटों की बात करी जाए तो इन 7 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, या फिर भारत आदिवासी पार्टी हो, या फिर आरएलपी ऐसी पार्टी हो, और अन्य प्रत्याशी भी यहाँ पर पार्टियों ने घोषित कर दिए गए हैं। लेकिन 13 नवंबर को इसका मतदान होना है और 29 नवंबर को इसका फाइनली परिणाम आना है। लेकिन अब जब वोटिंग होगी तभी पता चलेगा कि यहाँ पर कौन विधायक किस पार्टी का जीत रहा है। लेकिन अभी जो विधानसभा चुनाव की जो तारीखें फिक्स हो चुकी है, और कई प्रत्याशी यहाँ को पार्टियों ने घोषित कर दिया गया है, और कई प्रत्याशियों को टिकट भी दी गई है। तो खास करके यहाँ पर 2 जो विधानसभा है, सलूम्बर विधानसभा और 84 विधानसभा की बात करी जाए तो यह कहीं ना कहीं यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी यानी कि भारतीय आदिवासी पार्टी का पलड़ा जो भारी दिख रहा है, क्योंकि जो 84 जो विधानसभा थी जिसमें 2023 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, यहाँ से राजकुमार रोत यानी कि 70,000 से अधिक वोटों से जीते थे, और वो लोकसभा चुनाव उन्होंने 2024 चुनाव लड़ा, और लड़ने के बाद में उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी रहे महेंद्रजीत सिंह मालवीय को 2 लाख से अधिक वोटों से उन्होंने हराया। और जो महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो पहले कांग्रेस में थे और वो 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास शामिल हुए, और उनको भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकसभा की टिकट दी। टिकट देने के बाद में उनका चुनाव हुआ, और चुनाव में राजकुमार रोत करीबन 2 लाख से अधिक वोटों से जीतकर लोकसभा पहुंचे, और महेंद्रजीत सिंह मालवीय हार गए। लेकिन इसी के चलते यहाँ पर ये जो 84 जो विधानसभा है, ये जो सीट खाली हुई थी, और इसी के चलते यहाँ पर जो उपचुनाव हो रहा है, और यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी ने भी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। और ऐसी तमाम वो जो 7 सीटें हैं इनके जो तमाम प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। हम अगले वीडियो में आपको उन तमाम जो विधानसभा चुनाव का विश्लेषण के तौर पे हम आपको बताएंगे किस पार्टी ने किसको टिकट दी है और कौन प्रबल दावेदार है। इससे हम अगले वीडियो में आपको वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने राय से बताएं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।